मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्लास होगी। कल जो हमने सीखा था उसके अंदर हमने फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, एटॉमिक मास, ये सारी चीजें खत्म कर ली थी। और आज जो बहुत खास क्लास है इसको हम कहेंगे मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। और मोल कॉन्सेप्ट से को सीखने से पहले एक बार अच्छी तरह से आपको ये जो टॉपिक है ये क्लियर होने चाहिए, ताकि आप इसको समझ पाओ कि क्या इसका एटॉमिक मास, क्या इसका एटॉमिक मास यूनिट है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, एक बार ध्यान से चीजों को एनालाइज करना अच्छी तरह से। सबसे पहले मास ऑफ प्रोटॉन, अगर आपको नहीं पता तो मैं अभी बता देता हूँ, हालांकि ये चीज जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आती है। मास ऑफ प्रोटॉन जो है, मास ऑफ प्रोटॉन वो होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ग्राम में दिख रहा हूँ इसको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है अगला मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। एनालाइज करो और बताओ इसमें से, एक बार जल्दी से एनालाइज करो। और एक और लिख देता हूं मैं। एनालाइज तो क्या करना है, दोनों की वैल्यू नियरली नियरली क्या है आपकी, वो सेम है। नियरली नियरली दोनों वैल्यू जो है वो सेम है, 6765। तो हम इसको इक्वली मान लेते हैं कि ये इक्वल है। ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो है आपका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है आपका 9.1 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। एनालाइज करो थोड़ी देर के लिए, मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ और बताओ सोच समझ के इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। उसके बाद अपना हैंड रेज करना, बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू, थोड़ी देर के लिए। जस्ट ए मिनट। ओके, होपफुली आंसर जो है आपके वो आगे होंगे। रेज योर हैंड सबसे बड़ी वैल्यू के लिए, रेज योर हैंड। बिगर वैल्यू, यस। अर्नव बताइए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। सर सबसे बड़ी है 1.67 इंटू 10⁻⁻24। वेरी गुड, ये सबसे बड़ी है। और सबसे छोटी वैल्यू के लिए रेज योर हैंड। सोहम शर्मा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the power वेरी गुड। -27 ग्राम। ये जो वैल्यू है आपकी, ये जो वैल्यू है वो सबसे छोटी वैल्यू है आपकी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की। यानी इलेक्ट्रॉन का मास इतना माइन्यूट होता है, इतना कम होता है कि हम उसको ना इग्नोर ही कर देते हैं। और आपने ध्यान दिया हो, मास नंबर जब भी हम निकालते हैं तो हम दो ही चीज ऐड करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, ठीक है। सिर्फ इसको ये ऐड करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। ये इतना कम होता है इसके कंपैरिजन में कि इसको हम कहते हैं कि चलो ठीक है, एटम के लिए हम इसको इग्नोर ही कर देते हैं, हटा देते हैं। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो बहुत खास चीज है, ध्यान से सुनना। आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा। ये होता है क्या, एटॉमिक मास यूनिट, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, इसको बोलते हैं AMU। और एटॉमिक मास यूनिट, एक एक करके मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूंगा, तो उसको ध्यान से समझना। भैया आज की क्लास में फिर बोल रहा हूँ, खास क्लास है। बस ये मान के चलो आज की क्लास डिपेंड करेगी कि अगली 10 क्लास में आप क्या करोगे। तो जो नहीं ले पाए आज की क्लास, वो रिकॉर्डेड क्लास जरूर देख लेना, ऐप पे यही रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल है। तो एटॉमिक मास यूनिट, भाई एक बात जो आपको यही समझनी है वो ये है कि वन एटॉमिक मास यूनिट, अब इसको क्या बोलने लगे, शॉर्ट में यू बोलने लगे, जिसका मतलब होता है क्या, यूनिफाइड मास। इसका मतलब होता है यूनिफाइड मास, ठीक है। अच्छा, कितना होता है ये वन एटॉमिक मास यूनिट,
कुछ नहीं, ये आपका बेवकूफ बनाने का तरीका है। वन एटॉमिक मास यूनिट इज नथिंग, इट इज द मास ऑफ वन प्रोटॉन या फिर वन न्यूट्रॉन। दिस इज नथिंग। वन एटॉमिक मास क्या होता है ग्राम में, क्या होता है ये? दिस इज नथिंग, दिस इज द मास ऑफ योर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। कितना होता है भाई मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन? ये रहा लो। तो हम रफली क्या बोल देते हैं, 1 AMU इज नथिंग, इट इज 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम, दैट्स इट। और क्योंकि हम इसको AMU को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, यूनिफाइड, तो हम ये लिख देंगे भाई 1 यूनिफाइड इज इक्वल टू 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम। लो, ये हो गया 1 यूनिफाइड। तो आज की क्लास में एक बहुत खास चीज आपको मैंने प्रोवाइड कर दी कि 1 यूनिफाइड जो है वो इक्वल होता है किसके, 1.66 into 10⁻24 के, इसके इक्वल होता है। ठीक है, क्या 1 यूनिफाइड। अब देखना इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो। देखो, अगर कोई कहे आपसे कि एक कार्बन का मास बताओ, एक कार्बन एटम है, इसका मास बताओ कि कितना मास होगा, तो आप क्या बोलते हो, 12 AMU, यही तो बोलते हो, या फिर 12U, 12 यूनिफाइड, ये तो बोलते हो। एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना है भाई, 12 यूनिफाइड। तो अगर कोई कहे ग्राम में बताओ, लो भी ग्राम में देख लो, 1 AU कितने के बराबर होता है, इतने ग्राम को, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 1.66 into 10⁻⁻24, और आपका जो भी आंसर आएगा वो ग्राम में आ जाएगा। ये देखो आपने क्या निकाल दिया, एक कार्बन एटम का वजन ग्राम में निकाल दिया। एक कार्बन एटम जिसको आप खुली आंखों से देख भी नहीं पाओगे, यू कांट सी वन सिंगल एटम विद योर नेक्ड आईज, ठीक है ना। तो इसका जो मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपका एक कार्बन एटम का वजन ग्राम में आ गया। तो 1 यूनिफाइड इज नथिंग, दिस इज द मास ऑफ 1 प्रोटॉन, और यू कैन से 1 न्यूट्रॉन, बिकॉज दोनों नियरली सेम है। किसी को यहां तक कोई डाउट हो, रेज योर हैंड। मैंने एक कार्बन का जो एटम का वजन है वो किस में निकाल दिया, ग्राम में निकाल दिया। इफ एनीवन हैज डाउट, आप किसी भी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, हर किसी एलिमेंट का वजन ग्राम में निकाल सकते हो, एक एटम का, जस्ट एक एटम का जो दिखाई भी नहीं देता, ठीक है ना, एक एटम का। अगर आपको कोई कहे कि मैग्नीशियम के एक एटम का वजन बताओ कितना होता है, तो मैग्नीशियम में यार 12 एटॉमिक नंबर है, 24 एटॉमिक मास है, तो एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 12, यानी इसमें 12 प्रोटॉन है और 12 ही न्यूट्रॉन है। तभी तो देखो मास नंबर किसके इक्वल हुआ है, मास नंबर इक्वल हुआ है, योर मास नंबर यानी 24 इक्वल हुआ है किस किसके, दीज आर योर प्रोटॉन एंड दीज आर योर न्यूट्रॉन, दोनों को ऐड कर दो, आ गया आपका, ये प्रोटॉन थे और ये न्यूट्रॉन थे, तो दोनों के इक्वल हुआ है। तो अगर कोई कहे कि चलो ठीक है आप इसका ना ग्राम में बताओ कितना हुआ है, यार एक यूनिफाइड पता है तो है हमें, ये रहा कितना, तो 24 यूनिफाइड कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। यानी आप किसी भी एटम का, एलिमेंट के किसी भी एटम का आप वजन ग्राम में निकाल सकते हो। दिस इज द प्रोसेस। चले आगे, अगर कोई डाउट हो तो रेज योर हैंड, नहीं तो हम आगे प्रोसीड करते हैं भाई। एक कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। ओके, तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद अब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, और आज का जो टारगेट है वो पूरा खत्म होना चाहिए हमारा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और इस बात को क्लियर कर लेते हैं अगले टॉपिक के लिए कि एटॉमिक मास यूनिट जो इतनी इंपॉर्टेंट और खास डेफिनेशन है वो क्या होती है। एटॉमिक मास यूनिट आपकी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1, और ये है आपकी वो डेफिनेशन एटॉमिक मास यूनिट के लिए, चैप्टर 1। दो डेफिनेशन बहुत खास हैं, जिसमें से एक है एटॉमिक मास यूनिट। जैसे चैप्टर खत्म हो आप सारी वैल्यू को आप चेक कर लेना कौन किसके इक्वल है। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन पे अंडरलाइन कर लो, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द मास एग्जैक्टली इक्वल टू द 1 for the 12th मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, ये सारी वो डिस्कशन है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब देखना जरा ध्यान से,
जो AMU की डेफिनेशन है आपको रटनी ना पड़े और समझ में आ जाए तो क्या होती है। 1 AMU इज इक्वल टू 1 AMU या फिर 12 AMU इज इक्वल टू किसके 1 कार्बन एटम के बराबर होता है। सभी को पता है 1 कार्बन एटम किसके होता है 12 यूनिफाइड। तो 1 AMU किसके इक्वल होगा 1 AMU इज इक्वल टू 1 बाई क्या 12 कार्बन एटम। अगर कोई रट्टा मारता है तो बेचारा रट्टा ही मारता रहेगा, कोई समझेगा तो उसको डेफिनेशन कंफर्म हो चुकी है। 1 AMU किसके इक्वल होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 द कार्बन एटम। फिर से डेफिनेशन में चलते हैं, अब डेफिनेशन को दोबारा देखो। 1 AMU किसके इक्वल होता है 1 AMU इज डिफाइंड एज द मास एग्जैक्टली इक्वल टू किसके 1/12 आ गया ना, ये 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम, ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर कार्बन एटम दिया था, मास ऑफ 1 कार्बन एटम। उसके नीचे आप ये लिख दो, गेम इज ओवर। ये आपकी 1 AMU की डेफिनेशन होगी क्लियर। यहाँ से ये होता है 1 AMU, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में आती है। आगे चलते हैं हम स्टेप बाय स्टेप अपने प्रोसेस पे, जहाँ पे हम यहाँ तक आ चुके हैं, इसके बारे में पता लगा चुके हैं। अब देखो मोल कॉन्सेप्ट। तो लेट्स बिगिन विद मोल कॉन्सेप्ट, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके लिए 12th में बच्चे आज भी एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। क्या है ये मोल कॉन्सेप्ट? अगली 40 मिनट, 40 से ज्यादा बोल दी, 30 मिनट में ये मोल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा। मोल कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, एक अमाउंट है, अमाउंट, जस्ट एन अमाउंट। जैसे अगर मैं कहूं आपको 1 दर्जन में कितने केले होते हैं, तो आप कहोगे 1 डजन, डजन इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, 1 दर्जन हम बोलते हैं हिंदी में। 1 डजन इज इक्वल टू 12 आइटम्स। जरूरी नहीं कि केले ही होंगे, कोई भी आइटम्स हो सकते हैं 1 डजन, ठीक है। 1 स्कोर, 1 स्कोर जो यूएस में ज्यादा इस्तेमाल होता है, 1 स्कोर कितना होता है 20 आइटम, ये 20 आइटम होता है। और ये अगला भी 1 ग्रॉस, ये भी फॉरेन में ज्यादा इस्तेमाल होता है, 144 आइटम, ठीक है। एक बड़ी सी टोकरी है, उस टोकरी के अंदर अगर मान लो 144 क्रिकेट बॉल्स हैं, तो हम कहेंगे इसके अंदर कितनी बॉल्स हैं 1 ग्रॉस। 20 आइटम्स के लिए मान लो एक पैकेट है, उसके अंदर 20 पेन्स हैं, तो हम कहेंगे 1 स्कोर। और 12 आइटम के लिए 1 डजन। अगर आपकी अमाउंट इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते उस अमाउंट को, वो है आपका 1 मोल। कितना होता है 1 मोल? 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम। मतलब ये अमाउंट इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि आप इसको ना रीड भी नहीं कर पाओगे। 022, अब इसके आगे 20 जीरोज लगानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इतनी जीरोज। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट भी करूँ ना 1 10,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब, आगे चलो 2-3 और बता दिए आपने, फिर आगे चलो 2-3 और बता दिए, फिर आगे और बता दिए, आगे यार 10 की पावर 9 10 की पावर 6 को हम क्या बोलते हैं? मिलियन, ये बिलियन, ठीक है ना, ये 12 ट्रिलियन, लेकिन पावर तो अभी 12 हुई है, ये यहाँ तो पावर 23 है। तो कैन यू इमेजिन कि ये आइटम्स कितने ज्यादा होंगे? कैन यू इमेजिन कि हमारी इंडिया में सिर्फ 1 मोल एप्पल है, पूरी इंडिया में सारे काउंट कर लो 1 मोल एप्पल होंगे। कैन यू इमेजिन कि पूरी एशिया में 1 मोल एप्पल होंगे? तो 1 मोल जो अमाउंट है वो इतनी ज्यादा होती है, ठीक है ना, कि हम इस मैक्सिमम अमाउंट को बोल देते हैं दिस इज 1 मोल, मैक्सिमम अमाउंट। तो क्या बोलते हैं 1 मोल? तो 1 मोल कुछ नहीं है, एक अमाउंट है, इतनी अमाउंट है, और उसको हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब ये हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे यार? इस्तेमाल कहाँ करेंगे? इस्तेमाल की भी तो कोई वो होनी चाहिए ना वजह। तो इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है ये, उसको अब समझने के लिए आगे का जो खेल है वो समझना।
ये देखो, आपका जो पेन है, आपका जो पेन की जो निप है, बॉल पेन पे जो वो छोटा सा बॉल होता है ना, बॉल, छोटी सी बॉल होती है पेन की निप में, अगर वो खो जाए तो आपको मैं बता दूं, उस बॉल के अंदर आयरन के कितने एटम्स हो सकते हैं? आयरन के 10 की पावर 15 एटम्स तक हो सकते हैं। यानी हम कोई आयरन का ब्लॉक उठा के ले लें, लोहे का एक ब्लॉक उठा के ले लें, ठीक है, तो उसके अंदर हम बता सकते हैं कि कितने आयरन के एटम्स हैं। आयरन के ब्लॉक्स के बता, टोटल एटम बता सकते हैं हम कितने हैं। मेरे पास तुम कोई भी पूरे वर्ल्ड का कोई भी एलिमेंट ला के रख लो, मैं उसको मेजर करके थोड़ी देर में बता दूंगा कि इसके अंदर कितने एटम। मेरे पास तुम 10 ग्राम गोल्ड रख दो, तो मैं बता दूंगा 10 ग्राम गोल्ड के अंदर कितने गोल्ड के एटम, पूरे बता दूंगा, एक्यूरेट अमाउंट बताऊंगा पूरी। 10 ग्राम गोल्ड, समझ पा रहे हो ना, कितना, कितने थाउजेंड का हो गया, बढ़ते 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 पता नहीं 45,000 का हो गया, पहले 30,000 का था। इसी को बोलते हैं 1 तोला, 10 ग्राम ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो इसके अंदर मैं बता सकता हूँ कि कितने एटम्स हैं, टोटल एक्यूरेट अमाउंट बताऊंगा। कुछ भी ले आओ मेरे सामने, एल्यूमिनियम, आयरन, सोडियम, निकल, पोटेशियम, जिंक, कुछ भी ले आओ और कितना भी ले आओ, मैं बता दूंगा उसके अंदर कितने एटम्स हैं। बस इसी चीज को बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट, बस इसी चीज को। तुम्हारे सामने कोई भी एटम रख दिया, ठीक है ना, तो तुम बता सकते हो इसके अंदर कितने क्या है, एटम्स है, किसके एलिमेंट के कितने एटम्स हैं, आप जब भी बता दोगे। हाँ, एलिमेंट होना चाहिए, कोई कंपाउंड मिक्सचर वगैरह है वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, एलिमेंट डिस्कस कर रहे हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट का बेसिकली ये 4 फॉर्मूले होते हैं जो मैं आपके सामने लिखने वाला हूँ। नंबर ऑफ मोल यू कैन कैलकुलेट, मास इन ग्राम अपॉन में मोलर मास, फॉर्मूला नंबर 1। number of mole you can calculate number of given particle upon में Avogadro's number, formula number 2। number of mole is equal to क्या, ये दोनों वैल्यू, ये इसके बराबर ये इसके बराबर है, तो जाहिर सी बात है m तो n के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं क्या कि मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, n नॉट अपॉन में एवोगैड्रो, ये नंबर 3। और ये नंबर 4 जो आमतौर पर बड़े बड़े एग्जाम में, नीट के एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एट एसटीपी, जो भी लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एट 22.4। एक मिनट में बता देता हूँ आपको, 20 वॉल्यूम एट एसटीपी 22.4 जो होता है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन एमएल एट एसटीपी। कुल मिला के ये 4 फॉर्मूले हैं, इसको मैं और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, बस आपको ये ध्यान देना है 4 फॉर्मूले, हालांकि ये आज की क्लास में हो जाएगा एक्सप्लेन, ज्यादा इसमें कंफ्यूज मत होना, मेरा मकसद है बताने का कि टोटल फॉर्मूले 4 है, ठीक है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इस पहले फॉर्मूले से, और एक एक करके हर फॉर्मूले को हम पूरा प्रॉपर अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं भाई क्या फॉर्मूले और क्या है। ओके, स्टार्टिंग विद नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, पहला फॉर्मूला, इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। भाई अगर मैं तुमसे ये बोल दूं 24, क्वेश्चन है 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए। क्या होता है मास इन ग्राम, क्या है मास इन ग्राम, और मोलर मास, मास इन ग्राम किसका है, इसका 24 ग्राम। मोलर मास कल की क्लास में डिस्कस हुआ है, कितना, 24। मोलर मास की ऐसा यूनिट बताओ भी, रेज योर हैंड, मोलर मास की ऐसा यूनिट। वेरी गुड, यस रितु बताइए। ग्राम पर मोल। वेरी गुड, ये है आपकी क्या, ग्राम पर मोल। मोलर मास की ऐसा यूनिट है ग्राम पर मोल, तो लिख देते हैं भाई ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, 24 से 24, आंसर आ गया क्या आपका, 1 मोल। और 1 मोल अमाउंट किसके इक्वल होती है, 1 मोल मैग्नीशियम, हम लिख देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मैग्नीशियम एटम, ऐसे लिख देंगे। लो आ गया आंसर।
ठीक है, यानी 24 ग्राम मैग्नीशियम आप लोगे, 24 ग्राम कितना होता है? आपने 150 ग्राम का एक छोटा सा कॉपर कलर का बट्टा देखा होगा वेजिटेबल शॉप पे, ठीक है, बस उसका आधा कर दो, लगभग लगभग 24 ग्राम उतना ही होता है। इतने ग्राम मैग्नीशियम के अंदर अगर आप देखोगे तो टोटल एटम कितने दिखाई देंगे? इतने एटम दिखाई देंगे आपको। दिस इज मोल कॉन्सेप्ट। और अगर आगे चलें तो मोल कॉन्सेप्ट में अगर मैं आपको ये बोल दूं 50, एक और क्वेश्चन, 52 ग्राम ऑफ हीलियम, तो फिर से नंबर ऑफ मोल लगा दो, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, मास इन ग्राम 52 ग्राम, मोलर मास हीलियम का कितना होता है? रेज योर हैंड, हीलियम का मोलर मास, रेज योर हैंड, हीलियम का मोलर मास। यस सोहम शर्मा बताइए, हीलियम का मोलर मास 4 ग्राम पर मोल। वेरी गुड, दिस इज 4 ग्राम पर मोल। तो ग्राम से ग्राम ये आ गया आपका आंसर, कितना मोल हो गया ये? 13 मोल हीलियम, ठीक है ना। तो वही 1 मोल हीलियम, 1 मोल हीलियम में कितने एटम होते हैं? 6.02 to 10 की पावर 23 हीलियम एटम। तो बताओ 13 मोल में कितने होंगे? 30 मोल हीलियम इज इक्वल टू क्या? 13 से मल्टीप्लाई कर दो यार, 6.02 10 की पावर 23 हीलियम एटम, ऐसे निकाल दोगे, खत्म, ठीक है। कैलकुलेशन जो है वो लेबर वर्क होता है, लेबर समझते हो ना, एक होता है सीनियर इंजीनियर, एक होता है जूनियर इंजीनियर। सीनियर इंजीनियर क्या करता है? कंपनी के अंदर आता है 2 घंटों के लिए, सिर्फ 2 आवर्स के लिए, और वो जूनियर इंजीनियर को काम बता के चला जाता है। जूनियर इंजीनियर वही काम 10 घंटे करते हैं, 10 आवर्स। सीनियर इंजीनियर की सैलरी होती है 2 लाख के आसपास, जूनियर इंजीनियर की सैलरी होती है 20,000 के आसपास, जबकि काम वो 2 घंटे करके गया है। तो वही कॉन्सेप्ट सीखना सीनियर इंजीनियर, कैलकुलेट करना लेबर वर्क होता है, इसे जूनियर इंजीनियर वर्क कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान देना, इसको बहुत जरूरी चीज है कॉन्सेप्ट, अगर आपके दिमाग में तो आप साइंस को एंजॉय करोगे। और आगे चलते हैं, हमारा जो कॉन्सेप्ट है स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा। अब फिर से हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपकी मदर 10 ग्राम गोल्ड लेके आती है, ठीक है, तो 10 ग्राम गोल्ड के अंदर एटम बता सकते हो भाई तुम्हें ये पता, तुम अपने मम्मी को बोल सकते हो कि आप मम्मी 45,000 में इतने एटम्स लेके आए हो गोल्ड के, कितने एटम्स? आप हैरान हो जाओगे जान के, 45,000 रुपए में 1 मोल गोल्ड भी नहीं मिलता, उससे भी कम मिलता है 1 मोल। यानी आपको 45,000 रुपए में 6.02 10 की पावर 23 एटम्स भी नहीं मिलते, इससे कम मिलते हैं, ठीक है ना। कैसे? चलो देखते हैं। ओके, हमारे पास वही फॉर्मूला है, मास इन ग्राम मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम कितना? 10 ग्राम, मोलर मास कितना होता है गोल्ड का? 197 ग्राम पर मोल। अगर आपको देखना है कौन सा मोलर मास कहाँ है, तो आपके एनसीईआरटी के बिल्कुल बैक साइड पे 232 पेज पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। नई बुक है आपकी तो आप चेक कर लेना एटॉमिक मास कहाँ पे है, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो 10 डिवाइड बाई 197 मोल, इतना मोल हो गया। और जैसे ही आपको पता है कि 1 मोल गोल्ड इज इक्वल टू कितना होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है, तो बताओ 10 डिवाइड बाई 197 मोल गोल्ड कितना होगा? तो भाई 10 डिवाइड बाई 197 multiply by 6.02 to 10 की पावर 23, as you can see the amount is less than 1 mole, अमाउंट इज लेस देन 1 मोल। तो इतने गोल्ड एटम्स आप लाते हो 45,000 रुपीज में, ठीक है। इस तरीके से आप बता सकते हो कि कितने गोल्ड के एटम्स आप ला सकते हो। यहां तक समझ में आएगा होगा। ओके, लेट्स मूव विद अनदर फॉर्मूला, एक और फॉर्मूले की तरफ मूव करते हैं। ये तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा भाई, गोल्ड हो, आयरन हो, एल्यूमिनियम हो, कुछ भी हो, तरीका यही है करने का, मास इन ग्राम मोलर मास, ठीक है। चलो भाई अगले की तरफ मूव करते हैं। अगला था हमारा कौन सा? एक और फॉर्मूला, गिवन पार्टिकल अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर से मिलो भाई, ये है एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 को एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, वेरी पॉपुलर।
टैटू बनाते हैं लोग इसके, ठीक है। अच्छा, क्या होता है ये? अगर मान लो मैं आपको दे देता हूं कि भाई 3.011 इंटू 10 की पावर 23 सोडियम एटम्स हैं। सोडियम थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है यहाँ पर, एल्यूमिनियम लिखता हूँ क्योंकि सोडियम से कभी तो मैं वगैरह ना समझो इसे, एल्यूमिनियम एटम है, ठीक है। क्वेश्चन है ये, बताओ कितने मोल एटम है? सिंपल यार, नंबर ऑफ मोल क्या होता है? नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल कितने हैं? 3.011 10 की पावर 23। ओके, एवोगैड्रो कितना होता है? ये रहा फिक्स वैल्यू है 6.022 10 की पावर 23। तो आपका आंसर क्या आ गया? आपका आंसर आ गया 1/2। एज यू कैन सी ये पूरा 2 से कैंसिल हो गया, 1/2 यानी 0.5 मोल। लो आ गया आंसर। अगर कोई आपको बोल दे कि भाई बताओ 12.044 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है, सल्फर एटम्स हैं, तो बताओ कितने मोल एटम है? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास इन ग्राम, सॉरी, ये तो दूसरा फॉर्मूला था, N0 अपॉन एवोगैड्रो, अगर पार्टिकल्स गिवन है तो 12.044 इंटू 10 की पावर 23 और डिवाइड बाई एवोगैड्रो 6, तो ये तो फिक्स होता है, कैंसिल आउट, ये आ गया आंसर आपका। नंबर ऑफ मोल कितना आ गया? 2 मोल सल्फर एटम है, 2 मोल सल्फर है। लो निकल गया। 0.5 यानी हाफ मोल एल्यूमिनियम है, निकल गया। तो कहाँ है यार मोल कॉन्सेप्ट? मुश्किल, बहुत आसान सा तो तरीका है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर गिवन पार्टिकल है तो आप इस तरीके से आंसर को निकाल सकते हो। तीसरे फॉर्मूले की तरफ मूव करते हैं। तीसरा फॉर्मूला ये था भाई आपका तीसरा फॉर्मूला। क्या जब दोनों नंबर ऑफ मोल मास इन ग्राम, मोलर मास ये भी होता है और एन ये भी होता है, तो क्यों ना भाई हम दोनों को इक्वल कर दें। ये लो तीसरा फॉर्मूला आ गया। इससे क्या कर सकते हो? इससे बहुत कुछ कर सकते हो आप, ठीक है। कैसे कर सकते हो ये देखो। मान लो क्वेश्चन है 3.011 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 क्या सोडियम मैग्नीशियम एटम, ये है क्वेश्चन। और अब वो क्या पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है बताओ इतने मैग्नीशियम एटम्स का मास ग्राम में, बताओ कितने ग्राम होगा। ठीक है भाई, हम फॉर्मूला लगा देंगे, मास इन ग्राम। मोलर मास कितना मैग्नीशियम का सभी को पता है, 24 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। इज इक्वल टू एवोगैड्रो, ये क्या है? गिवन पार्टिकल कितने हैं? 3.011 इंटू 10 की पावर क्या 23, ठीक है, पार्टिकल एटम। और डिवाइड बाई जो वैल्यू है, डिवाइड बाई किसके? 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर क्या 23। कितने मोल में होता है ये? 1 मोल में होता है, तो पर मोल लिखते हैं, पर मोल। 1 मोल में इतने आइटम, पर मोल से पर मोल कैंसिल आउट, ठीक है ना। ये वैल्यू कैंसिल आउट, ये वैल्यू कैंसिल आउट, 2 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड यू विल गेट मास इन ग्राम कितना? 12 ग्राम। ये लो आ गया 12 ग्राम, ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो वो ये कहता है नंबर ऑफ पार्टिकल आपको निकालने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल के दिखाओ कितने में, वो बोल देता है आपको 48 ग्राम मैग्नीशियम एटम, 48 ग्राम मैग्नीशियम बोल दिया ऑफ मैग्नीशियम, और बोल रहा है इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालो। लो भी मास इन ग्राम मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछा है, ओके, और ये एवोगैड्रो नंबर है। तो मास इन ग्राम कितना है? 48 ग्राम। यूनिट मत लिखो, साथ साथ यूनिट लिखनी जरूरी नहीं होती। मैग्नीशियम कितना होता है? 24 इज इक्वल टू, ये हमें निकालना है, और एवोगैड्रो 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है ना। ये वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आपका आंसर आ गया 12.044 इंटू 10 की पावर 23 एटम किसके? मैग्नीशियम एटम होते हैं कितने में? 48 ग्राम में। ऐसे निकाल दो। तो कुल मिला के ये फॉर्मूला जो है इससे भी हम वैल्यूज को निकाल सकते हैं। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होगी तो उसमें आप परफेक्ट हो जाओगे। और आगे चलते हैं एक और चीज के लिए। ओके, अब हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ चीजें आएंगी जो कि ये हैं, और वो जो एक चौथा फॉर्मूला है उसको भी हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं ताकि फिर हम बहुत
सिस्टमेटिक तरीके से इन चीजों को खत्म कर पाए। तो लास्ट फॉर्मूला क्या था, ये देखो, ये हमारा लास्ट फॉर्मूला है, कैसे कैसे यूज होता है ये देखो। फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एट एसटीपी। एसटीपी यू नो वेरी वेल अबाउट एसटीपी, जो बच्चे पहले कर चुके हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है। इस पर प्रेशर जो होता है वो 1 atm होता है, ठीक है ना। 1 atm, आइटम लिख दिया मैंने, 1 atm। ओके, वो टेम्परेचर कितना होता है, इस पर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, और वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम एट एसटीपी ये हो गया, और नीचे 22.4 लीटर, ये आपका आ गया नंबर ऑफ मोल। आमतौर पर ये नीट के एग्जाम में बहुत पूछते हैं। एक क्वेश्चन इस पे भी कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ 44.8 लीटर, 44.8 लीटर ऑफ नाइट्रोजन, जो कि गैस होती है, एट एसटीपी बोल दिया, एट एसटीपी। तो नंबर ऑफ मोल निकालना है, सिंपल यार। नंबर ऑफ मोल जो है वो वॉल्यूम एट एसटीपी कितना दे रखा है, 44.8 डिवाइड बाई 22.4, आंसर आ गया आपका 2। तो नंबर ऑफ मोल है इसका 2। इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आमतौर पर नीट में इस्तेमाल होता है ज्यादा। एक बात यहीं पे मैं क्लियर कर दूं, किसी को अगर ये सुनहरे अक्षरों में लिखना चाह रहा है तो उसको लिख ले। क्या, किसी भी 1 मोल गैस का, किसी भी 1 मोल गैस का, 1 मोल गैस का, किसी भी 1 मोल गैस का वॉल्यूम हमेशा 22.4 लीटर होता है एट एसटीपी। अगर कंडीशन ये है तो टेम्परेचर इतना, प्रेशर इतना, वॉल्यूम इतना। किसी भी 1 मोल गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कोई भी गैस हो, वॉल्यूम कितना होता है उसका फिक्स है 22.4 लीटर। 1 मोल गैस होनी चाहिए बस। तो यार 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर है, तो इसका डबल 44.8 लीटर वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है वो कितनी गैस का होगा, वो 2 मोल गैस का होगा। आगे ना वही मोल कॉन्सेप्ट यहीं पे ही। तो इस तरीके से हम इसका ये जो आंसर है ये भी निकाल सकते हैं। और फिर से हम आ जाते हैं अपने उसी पोर्शन पे। अब 4 न्यूमेरिकल आपके ये खत्म हो गए हैं, तो यहाँ पर कनेक्टेड है, ये चीज कनेक्टेड है, इसको यहीं पे खत्म कर देते हैं। क्या चीज कनेक्टेड है, आपका ये क्वेश्चन कनेक्टेड है एनसीईआरटी का। देख लो भाई, एनसीईआरटी में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड कुछ चीज आपको अगर देखनी है तो वो क्या होती है, तो इसे देख लो। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर अगर, और जो बच्चे यहाँ पर नए हैं वो निशान लगा लो, 23, 24, 25, इन चारों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, दीज आर मोस्ट इंपोर्टेंट। 33, 34, 35, 36, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आज हम कौन सा कर रहे हैं, 33, ये वाला कर रहे हैं। नंबर ऑफ एटम निकाल के दिखाओ, नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल के दिखाओ। किसमें, 52 मोल ऑफ आर्गन। लो, ये तो यही खत्म हो गया। क्या है पहला क्वेश्चन, 52 मोल ऑफ आर्गन। तो इसमें कितने एटम्स होंगे यार, 1 मोल ऑफ आर्गन में कितने होते हैं, 6.022 10 की पावर 23 आर्गन एटम। तो 52 मोल में कितने होंगे, 52 मोल आर्गन में कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर दो 52, 6.022 10 की पावर 23 आर्गन एटम। लो, आ गया आंसर, आर्गन एटम खत्म। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, 52 यूनिफाइड ऑफ हीलियम। मैं इसको सेकंड को सबसे लास्ट में कराऊंगा। थर्ड देखो, 52 ग्राम ऑफ हीलियम, ये आज ही की क्लास में किया हमने। 52 ग्राम ऑफ हीलियम में एटम पूछ रहा है वो, एटम पूछ रहा है वो। तो आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो यार, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2 तरीके हैं, या तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो। देखो 52 ग्राम, यहाँ पर 4 ग्राम,
ये एटम पूछ रहा है, एवोगाड्रो 6.022 10 की पावर 23, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आंसर आ गया। ये आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो, पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लो, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, मास इन ग्राम क्या है 52, मोलर मास 4, आंसर आया 13, तो 13 मोल। 13 मोल का मतलब क्या होता है, 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं 6.022 10 की पावर 23, क्या हीलियम एटम। तो फिर 13 मोल में कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर दो, 13 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हीलियम एटम, एंड दिस इज योर हीलियम एटम। ऐसे निकाल लो। ये दोनों तरीके आसान है, ये भी आसान है, ये भी आसान है। ये थोड़ा लेंथ है, ये थोड़ा शॉर्ट है, जो सा आपका मन करे वो। ठीक है, ये तीसरा पार्ट था। अब मैं करवाने वाला हूँ दूसरा पार्ट, जो सबसे ज्यादा खास है और सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आया है आपका, ये सेकंड। मैं इस पे लिख ही देता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट। मतलब ये 33 जो क्वेश्चन है ना, वो सिर्फ सेकंड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इतना समझ लो। तो देखते हैं कितने बच्चे इसको कर देंगे। 52 यूनिफाइड बोला है उन्होंने, यूनिफाइड ऑफ 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 हीलियम। हीलियम, चलो स्टार्ट करो, कितने एटम आएंगे, रेज योर हैंड। कितने एटम्स आएंगे इसके लिए। वेरी गुड, 2 आंसर आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। ओके, नाइस। वेरी गुड। तो भजन के आंसर आ गए, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था जो आपने इतनी जल्दी सोल्व कर दिया। तो बताइए यशिका, आपका आंसर क्या है। सर 13 एटम्स। वेरी गुड, इसका आंसर है 13 एटम्स। देखो 52 यूनिफाइड ऑफ, यूनिफाइड बोला है ना उन्होंने, तो देखो ये तो आपको पता ही होगा कि 4 यूनिफाइड ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 1 हीलियम एटम। यानी एक हीलियम एटम जो है उसका मास जो है, एटॉमिक मास जो है 4 यूनिफाइड होता है। तो 1 यूनिफाइड ऑफ हीलियम जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4 हीलियम एटम के इक्वल हो जाएगा। और हमें हमारे पास कितना है 52 यूनिफाइड है, तो मल्टीप्लाई बाई 52 कर लो, दिस इज योर 13 हीलियम एटम। तो मैं बता दूं यही क्वेश्चन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फाइनली हम अपने लास्ट फेज में आ चुके हैं और ये लास्ट पोर्शन है। इसके बाद ये चैप्टर यहाँ आज का जो है आधी क्लास खत्म हो जाएगी और बाकी जो चीजें हम कल की क्लास में करेंगे। और कल की क्लास मैं बता रहा हूँ खास होने वाली है, तो कल की क्लास मिस मत करना क्योंकि वो मोल कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई क्लास है। तो क्लास क्या है आज की भाई, डिफरेंस जो है वो जो मैंने कल कहा था ना कि मैं कल एक्सप्लेन करूंगा, तो हम आज एक्सप्लेन कर रहे हैं मोलर मास और एटॉमिक मास में क्या फर्क है। मोलर मास और एटॉमिक मास, तो क्योंकि खास है तो ध्यान से समझना इसको। एटॉमिक मास, किसी भी एटम का मास, जैसे अगर मैं बोलूं आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो आयरन का एटॉमिक मास होता है 56 यूनिफाइड। याद आपको हम लिखते हैं। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, सोडियम एक एटम, सोडियम का उसका एटॉमिक मास होता है 23 यूनिफाइड। अगर मैं आपको कहूं कि इसको ग्राम में निकालो तो आप 2 मिनट में ग्राम में भी निकाल दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करोगे, यूनिफाइड की वैल्यू लिख दोगे, क्या होती है 1.66 इंटू 10 की पावर 20 माइनस 24 ग्राम, आ गया ग्राम में, खत्म। ठीक है। अगर मैं कहूं आपसे कि सल्फर का एटॉमिक मास बताओ तो आप कहोगे 32 यूनिफाइड। अगर मैं कहूं बोरोन का, तो बोरोन इज इक्वल टू क्या, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन 10 यूनिफाइड हो गया। तो एटॉमिक मास यूनिफाइड यूनिफाइड यूनिफाइड। बट मोलर मास जो है, अगर मैं यहाँ एटॉमिक मास एटॉमिक मास एटॉमिक मास बोल रहा हूं, या तो 1 एटम ऑफ आयरन, 1 एटम
of sodium, 1 atom of sulfur, 1 atom of boron. बट अगर मैं मोलर मास बोल रहा हूं तो 1 एटम नहीं भाई, अब की बार मोलर मास कितने एटम, 6.022 इंटू 10⁻23 आयरन एटम का मोलर मास कितना होगा, 56 ही होगा। कितनी अजीब बात है, 56 ही होगा, लेकिन ग्राम पर मोल। और देखो इसको हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, इतनी अमाउंट को 1 मोल। तो फिर से इतनी अमाउंट ना लिख के मैं लिख रहा हूं 1 मोल सोडियम एटम कितना, वही 23 लेकिन ग्राम पर मोल। 1 मोल सल्फर एटम इज इक्वल टू कितना, 32 लेकिन ग्राम पर मोल। 1 मोल बोरोन कितना, 10 लेकिन ग्राम पर मोल। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में भी आ रहा होगा और थोड़ा थोड़ा एंजाइटी भी हो रही होगी कि यार ये कैसे हो सकता है, तो जादू है यार। वो तो एक एटम लो तो यूनिफाइड, और एक मोल ले लो तो यार वही चीज ग्राम पर मोल, और आंसर वही है। आंसर अगर आप देखोगे तो वही है। अगर यहाँ देखोगे 56 तो यहाँ भी 56 ही है। तो मैं आपको बता दूं, ये साइंस की खूबसूरती है और कुछ नहीं। साइंस ने कितना कमाल के तरीके से यार कमाल ही कर दिया। देखो यूनिफाइड आपको पता ही है 56, यूनिफाइड आपको पता ही है कितना होता है यूनिफाइड, ये होता है 1.66 इंटू 10 टू पावर कितनी 20-24 ग्राम। ये तो एक एटम का हो गया। 1 एटम ऑफ आयरन इज इक्वल टू इतना ग्राम, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। लेकिन अगर मैं कहूँ 6.022 इंटू 10⁻23 कर दो, इतने एटम का निकालो एटम ऑफ आयरन, तो हम क्या करेंगे, सभी को पता है यार, सभी को पता है। हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं किससे, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 56 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24। और जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम हैरान रह जाते हैं, आंसर वही आ गया, नियरली 56 ग्राम। अब क्योंकि इस वैल्यू को क्या बोल देते हैं हम, 1 मोल, तो कितना आ गया 56 ग्राम। तो अगर मैं इस पूरी वैल्यू को कलेक्टिवली बोलना चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये पूरी वैल्यू, सोचने वाली बात है, 1 मोल आयरन इज इक्वल टू 56 ग्राम। तो यार ये इतनी लाइन लगा रहे हो तुम सीधा ही ना बोल दो 56 ग्राम 1 मोल के अंदर, तो पर मोल। Now you can understand why the molar mass is in gram per mole. Molar mass is actually the mass of 6.022 into 10⁻23 atoms. ठीक है ना? या you can say the molar mass is actually the mass of 1 mole item. 1 मोल आइटम का जो मास ग्राम में आएगा वो होता है मोलर मास, और नथिंग, और कुछ नहीं है ये। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा तो आप इजीली बता सकते हो। बताओ एक कार्बन का मोलर मास कितना है, रेज योर हैंड। एक कार्बन का मोलर मास, यस अपूर्वा बताइए। यस अपूर्वा बताइए। नो प्रॉब्लम। यस मिस्टर दानिश बताइए। 12 ग्राम पर मोल। एग्जैक्टली, दिस इज 12 ग्राम पर मोल। ये इसकी 1 कार्बन एटम का मोलर मास है, एक्यूरेट 12 ग्राम पर मोल। ठीक है ना? अब 12 ग्राम पर मोल, यार यही से मोल, डिफाइन मोल, एक आता है डिफाइन AMU एटॉमिक मास यूनिट, और आज की क्लास में एक और आता है क्या, डिफाइन मोल। तो मोल को आप क्या डिफाइन करोगे यार, क्या है मोल, क्या है, तुम ये लिखोगे मोल इज द एक्यूरेट अमाउंट ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23, ये बोलोगे मोल इज दिस। तुमसे कोई पूछेगा मोल क्या है, तुम बोलोगे सर मोल ये है। अरे डेफिनेशन पूछ रहा है वो, डिफाइन मोल। तो कितना सही तरीके से उन्होंने बताया है, मोल वही अमाउंट है, सुनना जरा ध्यान से जो मैं बोलने वाला हूँ अभी। मोल
वही अमाउंट है जो जो 12 ग्राम कार्बन में होती है। 12 ग्राम कार्बन में होती है। अब 12 ग्राम कार्बन में क्या होता है? 12 ग्राम कार्बन में क्या होता है भाई? 12 ग्राम कार्बन में तो 1 मोल होता है। डिफाइन कर दिया। हिंदी देखना, हिंदी, फिर ताकि उसकी इंग्लिश भी आपको आसान लगे। 1 मोल क्या होता है? मोल वही अमाउंट होती है जो 12 ग्राम कार्बन में होती है। 12 ग्राम कार्बन में तो अभी भी पता लगा यार, 1 मोल अमाउंट होती है। यस, यही, दिस इज द डेफिनेशन। अब आप डेफिनेशन को देखोगे तो वो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 को बताने के लिए कितनी खूबसूरती से इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहे हैं कि 1 मोल क्या होती है। इनडायरेक्टली वे में पहेलियां बुझा के बता रहे हैं 1 मोल क्या होती है। सिंपल सिंपल नहीं बोल सकते, लेकिन नहीं, डेफिनेशन है और डेफिनेशन एग्जाम में आएगी भी। तो 1 मोल क्या होता है? दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ 1 मोल। एवोगैड्रो नंबर हो गया आपका, मोलर मास भी हो गया, मोल कॉन्सेप्ट, और एक बार देख लेते हैं फॉर्मूला मास भी खत्म कर दिया हमने, एम्पेरिकल। अब अगली क्लास में जो है वो वहां से आ जाएगा। यहाँ से आपकी डेफिनेशन है 1 मोल। द एसआई यूनिट 1 मोल फॉर द आइटम विच इज न्यूमेरिकली डेफिनेशन अगर आपको किसी को दिख जाए तो बता देना। एवोगैड्रो नंबर भी हम समझ चुके हैं, यही होता है एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। सो डिफाइंड मोल, इट इज इजियर। द नई बुक में मोल की डेफिनेशन जो है वो कहाँ दे रखी है? कमाल है भाई, नई बुक में इसकी जो डेफिनेशन है, किसी को मिले तो हैंड रेज कर देना भाई जल्दी से, क्योंकि पुरानी बुक में तो दे रखी है। नई बुक में डेफिनेशन कहाँ दे रखी है? किसी को मिले तो रेज योर हैंड। वन मोल इज एग्जैक्टली एवोगाड्रो नंबर। चलो कोई नहीं, इसकी जो डेफिनेशन है जो पुरानी बुक में से मैं आपको सेंड कर दूंगा डेफिनेशन, ठीक है। मोलर मास के बारे में तो खैर पता लगी है गया हमें। द मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम जो भी होगा वो क्या होगा? मोलर मास।